क्लास 10 पॉलिनोमियल्स की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, फर्स्ट वी रिवाइज व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ऑल ऑफ यू वेरी वेल नोन अबाउट इट। प्रीवियस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन भी किया गया है, लेकिन आज हम चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। जीरोस वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स, तो x के जिस पॉइंट पर, x के जिस वैल्यू पर, अगर मानिए x की वैल्यू a रखने पर p a की वैल्यू 0 आती है, तो x इक्वल टू a को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट की, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ज्योमेट्रिकल मतलब जिसको हम ज्योमेट्री के वे में, या जिसका हम एक फिगर ड्रॉ कर सकें, और उसमें जीरोस की क्या वैल्यू होती है, कैसे हम जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं लर्न करना। पहले हम एक बेसिक पॉलिनोमियल लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। लेट सपोज y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। इसको हम ज्योमेट्रिकली अगर ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं x y। हम देखते हैं x के डिफरेंट वैल्यूज रखने पर y की क्या क्या वैल्यू मिलती है। अगर x की वैल्यू आप 0 रखेंगे, 0 माइनस 2, y की वैल्यू आएगी माइनस 2। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगी, 1 माइनस 2 माइनस 1। y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 1। वैसे मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स ही ज़रूरी होता है एक फिगर, मतलब ये लीनियर के लिए तो 2 पॉइंट्स इनफ है, लेकिन चलिए हमने 3-4 पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर ग्राफ पेपर, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और दिस इज ओरिजिन दैट इज 0। हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4। अगर आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1 -2, सेम वे ऊपर जाएंगे तो 1 2 3, और नीचे जाएंगे तो -1 -2। अब हम अपना पॉइंट देखते हैं। 0, x की वैल्यू 0 हो तो -2, मतलब ये पॉइंट है। नेक्स्ट इज x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी -1, दैट इज दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। नेक्स्ट इज x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। तो आप देख रहे हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, रुकिए हम एक डिफरेंट कलर से मिलाते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब देख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट्स थे। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये। दिस पॉइंट इज 0, -2, ये है 1, -1, ये है 2, 0, एंड दिस वन इज 3, तो हमने अलग अलग पॉइंट्स को मिला लिया तो हमें क्या मिल रहा है, हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। और ये कौन सा है, अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, पावर इसकी 1 है, तो ये पावर 1 है, तो ये कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही फिगर में मिलेगी। और ये आप जानते हैं जीरोस क्या होता है। जीरोस वो होता है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 करता है। तो यहाँ पॉलिनोमियल x-2 है, इसकी वैल्यू 0, इसका मतलब y की वैल्यू 0। और y की वैल्यू 0 कहाँ है, y की वैल्यू 0 यहाँ पर है, यहाँ पर है y की वैल्यू 0। x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू 0। तो हमको यहाँ से जीरोस क्या मिल गया, यहाँ पर हमको जीरोस मिल गया। 0 क्या है, 0 है 2। ठीक है, इसका मतलब जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो आपको फिगर मिलेगा, जैसे यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये एक्स एक्सिस को जहाँ कट करती है वही उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। जैसे यहाँ y इक्वल टू x-2 के लिए 0 क्या है, 2। चलिए एक और ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और उसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है,
अगर हम इक्वेशन लें y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो क्या होगा बच्चों, आप देखिए x और y की वैल्यू ले लीजिए। x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 9 माइनस 5 आएगा। अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0 आएगा। अगर हम x की वैल्यू -3 लेते हैं तो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और वो फिर 0 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये आएगा -8। हमको कुछ पॉइंट्स मिल गए हैं, चलिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3। ऊपर आइए 1 2 3। अगर नीचे जा रहे हैं -1 -2 -3 -4। -5 -6 -6। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। पॉइंट है 2, 2 पर कितना है -5 है। ठीक है, इसको थोड़ा हम डिफरेंट कलर से, 2 पर है -5, ठीक है, 2 पर है -5। 3 पर 0, 3 पर 0, फिर 1 पर -8 मतलब और नीचे जा रहा है, -3 पर 0, -3 पर 0। हम एक बार 2 वाला भी ले लेते हैं। अगर हम -2 लें तो कितना आएगा, -2 लेंगे तो +5 आएगा, नहीं -2 लेंगे तो भी -5 आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -2 -1। तो अगर आप इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आने वाला है, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर कितने जीरोज होंगे, यहाँ 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। और कौन कौन से, एक होगा 3 और एक होगा -3। ये दोनों इस इक्वेशन के जीरो होंगे। ये कैसा इक्वेशन है, डिग्री 2, डिग्री 2 है तो इसलिए हमको यहाँ पर 2 जीरोस मिल रहे हैं। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की कुछ वैल्यूज रखेंगे, वाई की वैल्यूज आएंगी, उसको ग्राफ पेपर पर फिगर पॉइंट करेंगे और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब लीनियर पॉलिनोमियल था तो एक जगह कट कर रहा था, स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जगह कट कर रहा है और 2 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, तो वो 2 जीरोस हो रहे हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा, जब हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोस आपको फाइंड आउट होंगे। और अगर वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, जैसे कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, जब कभी कभी आप ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा। देखिए फिगर ऐसे भी बन सकता है, ये है फिगर आपका ऐसे भी बन सकता है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरोस होंगे। अगर आपका ये ग्राफ ऐसे है तो ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपको जो जीरोस मिलेंगे वो रियल नहीं होंगे। अगर रियल होते तो रियल नंबर लाइन पर शो करते, ये रियल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अगर ऐसे है, यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो इसके 1 जीरोस होंगे।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो हम स्टार्ट टॉपिक देखते हैं। तो ग्राफ एंड जीरोस, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। जहां पर भी ग्राफ जो है वो ऐसे, अगर एक्स, ये एक्स एक्सिस है, इसको ग्राफ जहां पर भी कट करेगा, अगर ये दो जगह कट कर रहा है तो ये इसके जीरोस होंगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो आपको एक जीरो मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस मिलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो थ्री जीरो। लेकिन ये मैंडेटरीली नहीं है कि क्वाड्रेटिक है तो दो ही जीरोस मिलेंगे, दो से कम भी मिल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक जीरो रियल नंबर लाइन पर हो और एक जीरो रियल ना हो। क्यूबिक में भी दो जीरोस रियल हो सकते हैं, एक अनरियल हो, एक जीरो रियल हो, दो अनरियल हो। तो अनरियल नंबर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अप टू टू जीरोस मिलते हैं, क्यूबिक में अप टू थ्री, लीनियर में एक जीरो मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें और ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम इट्स ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। क्या करना है बच्चों, इसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना है और ये एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा वही उसका जीरोस हो जाएगा। How many zeros does the graph of polynomial have if it intersects the x-axis at 3 points? अगर एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है कोई ग्राफ, तो उसके कितने जीरोस होंगे। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स इट्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। ये ट्रू है कि फॉल्स है। नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। उसका ग्राफ यहाँ पर बना भी हुआ है बच्चों आपके लिए। एंड आइडेंटिफाई इट्स जीरोस। इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि इसके जीरोस कौन कौन से हैं। आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करिए, ये आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेगा। आपके डाउट्स भी अगर आते हैं तो आप उसको फिर और अच्छे से पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।